तो वेलकम बच्चा लोग, मेरा देश का भविष्य लोग। चल रहा है सिलसिला, चल रहा है, साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मोहनजोदारो पढ़ लिया, हड़प्पा पढ़ लिया, धोलावीरा पढ़ लिया, आज बारी है लोथल। ये बड़ा स्पेशल है। ये लोथल वाला जो साइट है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग है बाकी सबसे। कुछ खासियत है इसके अंदर, वो देखते हैं क्या खासियत है। पहले शुरू करते हैं यार टॉपिक तो पहले कहाँ है वो बताते हैं। लोथल कहाँ पर है? ढोलका तालुका में है, ठीक है। ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, और ऑफ कोर्स कहाँ पर है? गुजरात में है। ओके, 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम बे ऑफ खंभात। खंभात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कुछ, है ना। तो बे ऑफ खंभात से 18 किलोमीटर दूर है, मतलब सी के पास है। बे ऑफ खंभात मतलब सी का एरिया आ गया, अरेबियन सी है उधर, ठीक है। तो वो सी से काफ़ी नज़दीक है, 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट। जैसे अपन ने पीछे देखा ना 3 लेयर्स, राजा महाराजा लोग का अलग, वो आम इंसान का अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव्स का अलग, तो वैसे ह्यूमन हैबिटेट के 3 लेयर यहाँ भी पाए गए हैं। ओके, ढोलका इज अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स, साबरमती भोगवो। ओहो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो अपनी बुक में फोटो भी दिया हुआ है कि साबरमती रिवर और एक तरफ से ऐसी दूसरी रिवर, 2 रिवर है, एक भोगवो और एक साबरमती, ठीक है। 2 रिवर्स के बीच में इलाका पड़ता है, वहाँ पर ये पूरा टाउन बसा हुआ था, ठीक है। अभी भी है साइट, वहाँ पर खुदाई करके निकाल दी गई है। तो ऐसा जब, लेकिन जिस जमाने में लोग बसते थे, जब पूरी बस्ती हुआ करती होगी ये, तो उस टाइम ऐसा था, ठीक है। 2 रिवर्स जहाँ से ऐसे कटती हैं उनके बीच में, है ना। भोगवो साबरमती की ट्राइब्यूटरी है, यहाँ देखो दोनों रिवर्स ऐसे मिलके आगे जाके समुद्र में चली जाती होंगी, है ना। अच्छा, तो इस तरह का पूरा ये सेटअप है इसका पूरा, ठीक है। 2 रिवर्स के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। ओके, कौन बसा हुआ है यहाँ पर? ढोलका। और उस ढोलका में आता है तुम्हारा ये लोथल वाला साइट, ठीक है। ओके ओके, फिर a huge dockyard was constructed to facilitate ships in the time of high tides at the lower eastern part of the town. टाउन के ईस्टर्न पार्ट की तरफ देखा गया है कि वहां पर डॉक यार्ड बना हुआ है, बड़ा सा डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड समझते हैं, जहां पर शिप आके रुकते हैं। सोचने वाली बात है, डॉक यार्ड बना हुआ है। अब शिप देखो, आज के जमाने में जितने बड़े बड़े शिप हैं, इतने बड़े शिप तो उस समय में नहीं यूज होते होंगे, लेकिन फिर भी शिप तो थे, यूज तो होते थे। मतलब सामान का ट्रेड होता होगा उस जगह से, समझे आप। शिप बनाने का मतलब क्या क्या, पिकनिक बनाने थोड़ी जाते होंगे शिप लेके, है ना। क्रूज पे चल रहे हैं अपन, ऐसा थोड़ी था, है ना। कुछ रीजन से ही बनाया गया होगा डॉकयार्ड। अच्छा, वो डॉकयार्ड भी कैसा था? वो फैसिलिटेट करता था शिप्स को इन द टाइम ऑफ हाई टाइड्स। हाई टाइड्स आते हैं तो समझते हैं ना, लहरें बहुत ऊंची ऊंची निकलती है मतलब समुद्र में, ठीक है। तो उस टाइम पर पानी वगैरह ज़्यादा इधर एरिया में आता होगा, तो उसके थ्रू शिप आसानी से डॉकयार्ड में एंटर हो सकती थी, ठीक है। तो डॉकयार्ड्स को हाई टाइड के समय में, ठीक है, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई थी। डॉकयार्ड बनाया, सॉरी, शिप्स को हाई टाइड के टाइम पर यहाँ पर रुकने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई थी, उसी के लिए डॉकयार्ड था, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? सच्ची नहीं आ रहा है? हाँ आएगा, देखो समझो समझो, देखो आएगा, ठीक है। तो लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन में ये मिलता है, जो कि यूनिक फीचर है लोथल का। ये जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता, ठीक है, कि जहां पर डॉकयार्ड बना हुआ, आज से कई हजार साल पहले डॉकयार्ड बनाया हुआ है। माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, दिस इज टू अमेजिंग यार, अनबिलीवेबल। पर बिलीव तो करना पड़ेगा, है तो है भाई, दिखा है तो है। तो तुम सोचो हमारे इंडिया के लोग, मतलब हमारे मतलब देवर जीनियस है, जीनियस। हम भी जीनियस है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी आधी जनरेशन तो ऐसे ही बर्बाद हो रही है, पबजी और छोड़ो, बाकी सब ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ द टाउन यूनिक फीचर ऑफ लोथल, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का डॉकयार्ड और कहीं जल्दी नहीं मिलता देखने को, लोथल में है, ठीक है। अच्छा, सच डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप्स एक्सेट्रा शो द प्रूफ ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ओहो हो, सीधी सी बात है भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था हमारे यहाँ, है ना। तो जब डॉक उधर है ना, लोथल वगैरह में जो लोग रहते होंगे ना, तो उधर जब कोई बाहर से आके पूछता होगा क्या काम धंधा करते हैं आप, बस अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है इधर ही, बस अंग्रेजों के साथ थोड़ा, उधर चीनियों के साथ उधर ऐसा अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड कोई करता है तो बोलते हैं लोग, गौरी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है। अब सोचो सोचो उस जमाने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वाह 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 वाह, बढ़िया है। तो सामानों का एक्सचेंज होता होगा भाई, डेफिनेटली। हमने लास्ट में भी पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया हमने कि जो इंडिया का कल्चर रहा है वो बेसिकली ट्रेड ओरिएंटेड रहा है। हमने ट्रेड बहुत किया है, बहुत पुराने समय से। और इवन देखा जाए ना तो अंग्रेज भी ट्रेड करने आए थे, और अंग्रेजों को इंडिया लाने वाले भी हम ही थे, ठीक है। अगर आपने नहीं सुनी तो स्टोरी में एक है, मतलब कि वो क्या है, वास्को ड गामा, जो ऐसे तो पोर्चुगीज था,
जब वो ढूंढता हुआ आया इंडिया का सी रूट, इंडिया के लिए निकला था वो, तो उसको जगह मतलब रास्ता पता नहीं चल रहा था, तो उसको यहाँ तक आने में भी एक इंडियन ने ही मदद की थी। वो भी इंडियन गुजरात का ही था, ठीक है, गुजरात का ही एक ट्रेडर था, व्यापारी था, जिसने उसको रास्ता बताया था इंडिया तक पहुँचने का। गजब। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस समय में इन डॉकयार्ड से, इन स्टोरेज से पता चलता है। वहाँ डॉकयार्ड बना हुआ है, डॉकयार्ड के साथ वहाँ पे स्टोरेज के लिए भी जगह बनाई गई है कि कोई सामान आता होगा तो वहाँ स्टोर करके रखते होंगे, फिर वहाँ से आगे जाता होगा वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। दिस सजेस्ट इट माइट बी रिच एंड प्रॉस्पेरस पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इससे पता चलता है कि इंडिया का एक बहुत ही रिच और बहुत ही डेवलप्ड पोर्ट कभी ये एक ज़माने में हुआ करता होगा, ठीक है। अपने टाइम पर यहाँ लोग बहुत मज़े की लाइफ जीते होंगे, मतलब एक वेल्दी, पैसे वाले होते होंगे, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीते होंगे इस पोर्ट से, ठीक है, इस पोर्ट के जुड़े हुए लोग। पोर्ट था ना भाई, पोर्ट ही हो गया ना, डॉकयार्ड बनाया मतलब पोर्ट ही, पोर्ट समझते हो ना, जहाँ से ट्रेड होता है शिप के थ्रू, दैट इज़ पोर्ट। तो ये बहुत ही रिच और प्रॉस्परस पोर्ट कभी रहा होगा इंडिया का, ऐसा माना जाता है। अब तुम क्या कर रहे हो? बंद करो, जाओ पढ़ाई करो, लर्न करो सब कुछ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।